वेल ऑफ फॉरगेटिंग मतलब भूलने के पर्दे के बारे में एक सवाल पूछा गया जिसका कुओं ने जवाब दिया और उन्होंने पूछा कि ये वेल ऑफ फॉरगेटिंग ये क्यों लगाई गई है। इसकी वजह से ना तो हमें अपने पुराने जन्म याद रहते हैं। सड़क का काम हो रहा है तो आई एम सॉरी अगर आपको डिस्टरबेंस की आवाज़ आ रही है। ना तो हमें पुराने जन्म याद रहते हैं, ना हमें आने वाले जन्मों के बारे में कुछ पता होता है। तो उससे फायदा क्या हुआ कि हम अपनी पुराने और आने वाले जन्मों के बारे में ना जानें। अगर हमने पुराने जन्मों में कुछ सीखा है तो उस सीख को आगे उस सीख के साथ हम आगे बढ़ सकें। ये कैसे होगा अगर भूलने का पर्दा लगेगा। तो यहाँ पर कुओ कहते हैं कि ऐसे पहले सभ्यता थी जहां भूलने का पर्दा नहीं लगा था तीसरी घनत्वता में। लेकिन क्योंकि उन्हें अपने पिछले जन्मों का सब पता था, उन्हें आने वाले जन्मों का सब पता था, तो उन्होंने कोशिश नहीं की, उन्होंने मेहनत नहीं की। और इस वजह से रचेता को खोजने की, रचेता को पाने की, और इस वजह से उनकी आध्यात्मिक उन्नति बहुत ही ज़्यादा धीमे रही, गति नहीं पकड़ी। और ये इसमें उनका तो कोई फायदा नहीं था, ये तो नुकसान वाली बात थी। दूसरा ये था कि उसकी वजह से वो अपना ध्रुवीकरण कि उन्हें अपनी सेवा के रास्ते पे जाना है या दूसरों की सेवा के रास्ते पे जाना है, उस ध्रुवीकरण में वो ध्रुवीकरण को ठीक से कर नहीं पाए। और उस ध्रुवीकरण को चुनने के बाद उस रास्ते पे ठीक से चल नहीं पाए। तो इसमें तो उनका नुकसान ही था। होता क्या है ना कि आम तौर पर एक इकाई, मतलब मैं इंसान नहीं बोलूंगी क्योंकि तीसरी घनत्वता का सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि और भी ग्रहों पर जो तीसरी घनत्वता के लोग होंगे, आ, वो उनकी भी बात आ रही है बीच में। तीसरी घनत्वता, चौथी घनत्वता। तो आमतौर पर क्या होता है कि हर इकाई को आराम पसंद होता है। और सब कुछ जानने के बाद भी एक लालच होता है कि आराम से जिंदगी जिए और हमें कोई चुनाव ना करना पड़े तो बेहतर है, हमारी जिंदगी आराम से बस चलती रहे। ऐसे में जब भूलने का पर्दा लगता है तो इंसान अपने आप में थोड़ा सा अकेला पड़ जाता है, थोड़ा सा खो जाता है, क्योंकि उसे कुछ नहीं पता। पहले पर्दा नहीं था तो उसे सब कुछ पता था, तो वो आराम से जीना चाह रहा है। लेकिन अब पर्दा लग जाने के बाद उसे कुछ नहीं पता। तो ऐसे में वो जब थोड़ा सा खो जाता है, तब वो कौन सा रास्ता चुनता है, किस तरफ ध्रुवीकरण करता है, वो बात बहुत महत्व की है। और ऐसा होता है कि उस पर्दे के लगने की वजह से एक तरह का एक तरह की मैं आ जाती और एक तरह की शक्ति आ जाती है कि मैं किस चीज का चुनाव करूं, ये मेरी फ्री विल है। वो जो अपनी फ्री विल लगती है, अपना चुनाव करने की शक्ति आती है, तो उसके अंदर एक बहुत ही इस तरह का माहौल बन जाता है जहां पर इंसान के अंदर या तो ध्रुवीकरण बहुत तेजी से होता है, क्योंकि उसने चुन लिया कि उसे इस रास्ते पे जाना है या इस रास्ते पे जाना है, दूसरों की सेवा करनी है या अपनी सेवा करनी है। और जब उसने चुन ही लिया तो उस रास्ते पर वो तेजी से निकलता जाएगा। फिर वहां पर अगर अपनी सेवा का रास्ता है तो मैं तो आएगी, दूसरों की सेवा की रास्ते में भी ऐसा नहीं है कि मैं आएगी नहीं, लेकिन उस मैं को दूसरों के साथ एक होकर किस तरह से चुनाव करना है, दूसरों की सेवा का कैसे चुनाव करना है, ये उसकी अपनी चुनाव पर निर्भर है, उसकी मर्जी पर निर्भर है। तो अपनी मर्जी में भी तो एक ताकत है, उसमें भी तो एक, नजर आए ना आए, मैं तो आए आती ही है, चाहे वो ईगो वाली मैं ना हो, नेगेटिव ना हो। और ऐसा लग सकता है आपको कि अगर हमने पहले के जन्मों में कुछ सीखा तो उस ज्ञान के साथ अगर हम आगे बढ़ते तो बेहतर था। तो उस ज्ञान को हमसे छुपा लेना, उस सीख को हमसे छुपा लेने में कोई तुक नहीं है। लेकिन
इस जन्म का जो मुद्दा होता है वो ये नहीं होता कि आप यहाँ पर हर तरह के ज्ञान और इंफॉर्मेशन को लेकर आओ, बल्कि ये होता है कि यहाँ पर आपको कुछ भी पता ना हो और आप सभी के साथ एक हो, इस बात का आपको ज्ञान ना हो, लेकिन आपको अपने ऐसे रास्ते पर चलना है और इस तरह से जिंदगी जीनी है कि पहले तो आप खुद को समझो, अनुभव इकट्ठे करो और उसके बाद दूसरों के साथ एकता का अनुभव सीखो और उसको अपनी अपना ध्रुवीकरण बनाओ। अ, इस तरह के अपने कुछ उसूल और अपने संस्कार आप बनाओ अपने अनुभवों की वजह से, जिसके आपको आज और अभी में आपके लिए उसका ज्यादा महत्व हो, बजाय इसके कि आपने क्या सीखा। अब आपका पिछला जन्म समझो 2000 साल पहले हुआ, 4000 साल पहले हुआ। 4000 साल पहले सभ्यता कुछ और थी, जिंदगी कुछ और थी, उस समय के मूल्य कुछ और थे, तो वैल्यूज, संस्कार कुछ और थे। अब जरूरी तो नहीं है कि वो संस्कार आज भी लागू होने सही हो। बहुत सारे लोगों के दुनिया भर में इस तरह के संस्कार और मूल्य होते हैं जिनके बारे में हम सुनेंगे ना तो दिल दहल जाएगा। तो हर चीज हर जगह लागू नहीं होती है, समय स्थान काल के साथ ये चीजें बदलती रहती हैं। तीसरी घनत्वता में हर दिन एक नया दिन है और हर चुनाव एक नया चुनाव है, और जो आपकी आने वाली जिंदगी का पहला कदम है, और इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, अमूल्य है। और ये शुरू होता है या ये उस भूलने के पर्दे की वजह से आपकी मदद करता है। मतलब कि वो भूलने का पर्दा यहाँ पर जब आप चुनाव कर रहे हो तो यहाँ पर आपकी वो एक मदद करता है बहुत ही मूल्यवान तरीके से। और दूसरा जो आपने ये पूछा कि जो पिछले जन्म थे अगर वो नहीं रहे, उनकी याददाश्त नहीं रही, तो फिर फायदा क्या। याददाश्त नहीं रही तो क्या हुआ, उसका सार तो आपके साथ रह जाएगा। मतलब के फूल ना रहे पर उसकी खुशबू आपके साथ हर जन्म में चलेगी। तो अगर आपने, और ये हकीकत है, अगर आपने किसी जन्म में ये सीखा है कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, मेहनत महत्वपूर्ण है, प्यार महत्वपूर्ण है, तो आने वाले जन्मों में भी आने वाले जन्मों में भी आपका झुकाव प्रेम की तरफ होगा, पैसे की तरफ नहीं। कई बार होता है ना कि हम सोचते हैं कि ये बच्चे का स्वभाव ऐसा क्यों है, घर में तो ऐसा किसी का भी नहीं है, ये ऐसा क्यों सोचता है या इस तरह से क्यों व्यवहार करता है, घर में तो कोई ऐसा नहीं है, तो ये ऐसा क्यों है। क्योंकि बहुत सारी चीजें कुछ ऐसी होती हैं, वो मेरे परदादा जो थे ना वो ऐसा करते थे। तो कुछ आदतें और कुछ धारणाएं, कुछ एसेंस, सार, सुगंध हम अपने पूर्वजों से लेकर आते हैं जिस परिवार में हम पैदा हुए, और कुछ हम अपने पिछले जन्मों से लेकर आते हैं। तो ये हकीकत है। बहुत सारे जन्मों से बहुत सारी मुश्किलों से गुजरते हुए और बहुत सारे अनगिनत अलग अलग विविध अनुभवों के बाद आपने जो सीखा, आपका उसकी वजह से स्वभाव बना। हाँ, जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो उसकी धारणाएं कुछ बदल सकती हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं बदलेंगी, और मूल रूप से जो पिछले जन्मों की धारणाएं हैं वो वैसे ही रहेंगी, पीछे सबकॉन्शियस माइंड में रहेंगी। बाकी अपने परवरिश और अपने माहौल की वजह से वो कुछ भी सीख ले, और इसी वजह से कैटलिस्ट जो है वो उसके स्ट्रांग हो जाएंगे। और अगर वो उसकी धारणाएं जो हैं वो बदल जाती हैं तो मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि सार हमेशा रहेगा।
बहुत सारी चीजें आप भूल जाएंगे, बहुत सारी चीजें आपकी जिंदगी से निकलने लगेंगी आपके जन्मों के साथ। जैसे किसी जन्म में हो सकता है आप हिंदू घराने में पैदा हुए हों, किसी जन्म में पारसी घराने में, किसी जन्म में आप इस्लाम में पैदा हुए, किसी जन्म में आप साउथ अमेरिकन शमन्स के घर पैदा हुए हों, या आप कहीं और ग्रीनलैंड वगैरह कहीं पर ऐसी जगह पैदा हुए हों, एंटार्क्टिका, अटलांटिक, वो क्या एंटार्क्टिका के भी हो सकते हैं, नॉर्थ पोल के भी हो सकते हैं। तो वहाँ की जो आदतें हैं, जैसे एक वेजिटेरियन घर में पैदा होकर भी आपको कुछ अंदाजा है कि नॉनवेज खाना खाने से मुझे ये फायदा होता है या मुझे ये अच्छा लगता है। तो बहुत सारे परिवारों में ऐसा होता है कि पूरा खानदान वेज है, लेकिन पता नहीं क्यों एक बच्चा उसमें से नॉनवेज निकलता है, या पूरा खानदान नॉनवेज है लेकिन एक बच्चा कहता है कि नहीं नहीं, छी छी, मैं तो नहीं खाता, जन्म से ही कहता है। एक वीडियो याद आया जिसमें एक बच्ची 2-3 साल की मसा बोलना सीखा था उसने, और वो रोने लग गई। वो रोने लग गई कि आपने एक जानवर को मार के आप मुझे खिला रहे हो, मैं नहीं खाऊंगी, आप भी मत खाओ। और एक वीडियो में एक बच्ची ये रोने लग गई कि आपने मेरे पौधों को तकलीफ दी, उनको काटा और उनको मार के खाया। बोलो, जैन धर्म में भी तो यही सिखाते हैं कि पौधों में भी जिंदगी होती है, और जब आप उनको तोड़ते हो, उनको काटते हो, तो उनके साथ अन्याय करते हो, उनका कत्ल करते हो, वो रोते हैं। तो बहुत सारी चीजें दिमाग के सबकॉन्शियस माइंड में, आपके खून में बैठी होती हैं और उसका असर रह जाता है। जिन चीजों की वजह से आपका आप जिन चीजों ने जन्मों में आपके दिल को छुआ है, आपकी सोच को बदल दिया है, जिन चीजों ने आपके स्वभाव को नर्म और मीठा कर दिया है, वो चीजें हमेशा रह जाएंगी। और उसके वजह से जो आपके स्वभाव में और आप में जो सुंदरता आएगी, वो हमेशा हमेशा के लिए रहेगी। बाकी सब जो है वो वक्त के साथ बह जाएगा। ये था वेल ऑफ फॉरगेटिंग के बारे में, भूलने का पर्दा, उसके बारे में कुओं का जवाब।